विधानसभा चुनावों को लेकर अब माहौल बनने लगा है और ऐसे में आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ बरेली के निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष हैदर अली साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि मिशन 2027 में क्या मुद्दे रहने वाले हैं और समाजवादी पार्टी जो है किन मुद्दों को लेकर के जो है चुनाव में जाने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है हैदर भाई आपका। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका और समाचार भारत का अल्तमश भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। अब चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते आप कैसे देखते हैं चुनाव को? देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए पंचायत गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव डगर डगर हर जगह पीडीए पंचायत के माध्यम से जनता से संवाद कर रही है। जनता के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, गरीबी, उत्पीड़न, अत्याचार, इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी मुखर भी है सड़कों पर। अभी आपने देखा था बिजली समस्या को लेकर और तमाम महंगाई की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के हमने और हमारे पार्टी के फ्रंटर संगठनों ने भी आंदोलन किया और काफ़ी लोग जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और जनता भी उम्मीद भरी निगाहों से सिर्फ सपा की ओर ही देख रही है। क्या लग रहा है जो आप मुद्दे उठा रहे हैं इनका ज़मीन पर इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है या अभी बस भाजपा ही भाजपा दिखाई दे रही है? ये तो आप खुद देखिएगा, जितने विधानसभाओं हैं हमारी बरेली में 9 विधानसभा, सबसे ज़्यादा दावेदार अगर कहीं पे चुनाव लड़ने के हैं तो वो समाजवादी पार्टी में ही टिकट मांग रहे हैं। तो उन दावेदारों को समाजवादी पार्टी में अपना भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है और उन्हें समाजवादी पार्टी जीतती भी 9 के 9 विधानसभा दिख रही है। इसीलिए टिकट में सबसे ज़्यादा अगर कहीं मारामारी है तो समाजवादी पार्टी में ही है। क्या लगता है 2027 को लेकर के अब जिस तरीके से चीज़ चल रही हैं तो क्या कितनी सीटें आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं समाजवादी पार्टी की? हमारी बरेली से तो 9 के 9 विधानसभा सीटें हम जीतेंगे। अभी आप देखिए, औला लोकसभा सीट हमने जीती, विषम परिस्थितियों में जीती और जनता खुद ही भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उतावली बैठी हुई है और ये वो जानती है जनता कि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है। आपने कहा जनता उतावली बैठी है, लेकिन अभी हम पिछले चुनाव में देखें, बंगाल में देखा, आपने बिहार में देखा, सब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो ऐसे में क्या लगता है कहाँ जनता क्या सोच रही है? देखिए, बंगाल का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो बंगाल में एक तो एंटी इनकम्बेंसी थी, दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ वोटों की लूट की उसके लिए वो जीत गए वहाँ पर। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मनमानी नहीं चलने देगी और अगर लूट के सोचेंगे तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मुखर है और मुखरता के साथ हर चीज़ पे चुनाव में वो उतरेगा और भारतीय जनता पार्टी की धांधली नहीं चलने देंगे और चुनाव ईमानदारी से जब होंगे तो निश्चित रूप से ईमानदारी का फैसला सपा के पक्ष में ही होगा। 2027 में किस तरह के टिकट वितरण होना चाहिए, आपकी अपनी पर्सनल क्या राय है? टिकट वितरण ऐसे चेहरों को मिलना चाहिए, टिकट जो निर्विवाद हो, जो समीकरण से जीतता हुआ हो और अच्छे चेहरे समाजवादी पार्टी उतार रही है और जिसमें मंथन चल रहा है और जो हमारे लिए टिकट मांग रहे हैं वो सब खुद ही अच्छे हैं। चाहे आप कैंट को उठा के देख लीजिए, जितने दावेदार सब सोच छवि के हैं, और आप शहर को उठा के देख लीजिए, जितने दावेदार हैं सब सोच छवि के हैं और तमाम जगहों पर जो टिकट मांग रहे हैं सब सोच छवि के लोग हैं। तो हमारे यहाँ तो जो भी टिकट जिसको मिलेगा वो सोच छवि का ही होगा, अच्छा ही होगा और जिताओ प्रत्याशी होगा। आप अपने बारे में बताइए, आपकी क्या भूमिका रहने वाली है पार्टी में और चुनाव में क्या भूमिका आप देने जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के मैंने हमेशा जो भी चुनाव देखे हैं और बहुत पहले से मैं चुनाव लड़ाता रहा हूँ और आगे भी मैं चुनाव लड़ता रहूँगा। जो अच्छे चेहरे सम्मान देंगे पार्टी में सभी वर्गों को, उनका चुनाव लड़ाऊंगा और यदि कोई ऐसा चेहरा हो जाता है किसी कारण से कि जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से अलग चलेगा तो भाई हम उसका चुनाव नहीं लड़ाएंगे, वहाँ लड़ाएंगे जहाँ पे समाजवादी विचारधारा का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी होगा। अब क्या आगे क्या रणनीति बन रही है आपके, किस तरीके से आप प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, किस मुद्दे पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं आप? देखिए, हमने बिजली के लेकर अभी कितना बड़ा प्रदर्शन किया आपने देखा। हमने चिकना गढ़ा नमक आंदोलन चलाया, थीम आंदोलन था और चीफ इंजीनियर बरेली ने हम लोगों को समस्याओं को समझा भी और दर्द को भी समझा जनता के, उन्होंने उस पर इनिशिएटिव भी लिया है। आज अभी तो आंधी की वजह से बिजली नहीं है, मतलब बिजली काफ़ी सुधार हुआ है चीफ इंजीनियर के जब हमने आंदोलन करके दबाव बनाया अधिकारियों पर। बाकी आंदोलन हम लोग करते रहेंगे। नीट पर भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी और भी आवाज़ उठाते रहेंगे, भ्रष्टाचार पर भी, और जो ये उत्पीड़न होता है इस पर भी आवाज़ पहले उठाई है हमने। आप देखिए, आपको याद होगा तबरेज़ अंसारी की मोबिलिसिंग पे भी सबसे पहले मैं निकला था। आप चंदपुरी बिजपुरी का आंदोलन देख लिए, जब मज़ार शहीद किया गया था तब मैं निकला था। फिर हम निकलेंगे, निकलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ये थे निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष हैदर अली हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी पूरे दमखम और पूरे जोशो खरोश के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और 2027 में सरकार बनने वाली है। बरेली से मैं समाचार भारत के लिए अल्तमश सिद्दीकी।